हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ वो बनेंगे, कहाँ वस्तु रखी हुई है, कहाँ उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए टॉपिक क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो निर्माण होगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में दो कंडीशन हमने पढ़ ली थी। कौन कौन सी? जब वस्तु अनंत पे रखी हुई हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय फोकस पे बनता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ उसको जल्दी से, कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत के ऊपर रखी हुई हो, तो ये उत्तल लेंस हमने ले लिया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये मुख्य एक्स हो गई। जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत के ऊपर यहाँ पर रखी हुई है, तो यहाँ से किरण आएगी, वो इसके द्वितीय फोकस से यहाँ से, ये द्वितीय फोकस यहाँ से गुजर जाएगी, ये इसका प्रथम फोकस हो गया। इसको हमने लिखा था 2f2 और ये था 2f1, ठीक है। एक किरण यहाँ से आई, ये आपतित, ये अपवर्तित हो गई, और ये यहाँ से अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था, जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत के ऊपर रखी हुई हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो द्वितीय फोकस के ऊपर बनता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु मात्र होगा। क्या होगा? बिंदु मात्र, यानी कि उसकी आवर्धन क्षमता है वो एक से बहुत बहुत कम होगी, ठीक है। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु की तुलना में बहुत बहुत छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब है उसकी जो प्रकृति है वो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है, ये हमने देखा। दूसरी कंडीशन हमने ली थी उत्तल लेंस के लिए ही, जब वस्तु अनंत और कहाँ, अनंत और 2f1 के बीच में हो, ठीक है। जैसे ये f1 हो गया, ये 2f1 हो गया, ये f2 हो गया इसके लिए, और ये 2f2 हो गया। अब वस्तु ये अनंत मान लिया, तो अब जो वस्तु है वो इन दोनों के बीच में, अनंत और इसके बीच में है। जैसे यहाँ वस्तु हमने रख दी, तो यहाँ से आपतित हुई किरण ये कहाँ से गुजर जाएगी? मुख्य एक्स के समांतर आ रही है, तो ये द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी, ये द्वितीय फोकस से गुजर गई। दूसरी हमने कहा था कि जो इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो सीधी बिना विचलित हुए गुजर जाएगी, ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी, ये। तो ये दोनों किरणें अपवर्तित होकर के इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत और 2f1 के बीच में रखी हुई हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ी थी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी थी? वास्तविक, और वास्तविक हमेशा कैसा होगा? उल्टा होगा, और वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। अब हम आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, लेकिन इसको थोड़ा सा हमने रिमाइंड कर लिया, ठीक है। अब आज जो है वस्तु अलग अलग स्थिति में हम रखेंगे उत्तल लेंस के लिए, और उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसी उनकी प्रकृति होगी, वो हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये हमने मान लिया, एक ले लिया उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस हमने ले लिया, ये इसका मुख्य एक्स हो गई, ये क्या हो गई? मुख्य एक्स हो गई। ये इसका प्रकाशिक केंद्र सी हो गया, इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं। ये f1 और ये 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2, ठीक है। अब देखो वस्तु हमने रख दी, मान लो हमने वस्तु रख दी कहाँ पर? 2f1 पे रख दी। कहाँ पर रख दी? 2f1 पे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? जब वस्तु कहाँ रख दें? जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखी हो?
2F1 पर रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वही नियम है, पहले तो मुख्य एक्स के समांतर चले, तो ये मुख्य एक्स के समांतर आ गई, ठीक है। अब ये इस लेंस से अपवर्तित होगी, क्योंकि लेंस में कौन सा नियम लगता है, अपवर्तन का नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है, अपवर्तन का नियम। तो ये अपवर्तित होगी लेंस से, और मुख्य एक्स के समांतर जो आएगी वो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से। तो ये यहाँ से गुजर जाएगी ऐसे, ठीक है। तो ये अपवर्तित हो गई, ये क्या हो गई, अपवर्तित। दूसरी, इसके प्रकाशिक केंद्र यहाँ से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं, ये आपतित किरण हो गई प्रकाशिक केंद्र से, और ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सही बना देता हूँ, ये सही नहीं बना है, ठीक है। ये कहाँ से गुजर जाएगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलित हुए ऐसी की ऐसी ही ये गुजर जाएगी, जो नियम कहता है उस नियम के अनुसार। तो ये लगभग यहाँ पर मिलेंगी दोनों किरणें। देखिए अब मिल रही है ना, बिल्कुल इस बिंदु के ऊपर मिल रही। ये F2 था, ये 2F2 था, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किरणें अपवर्तित होने के पश्चात इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर मिल रही है। कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ है, 2F2 है। क्या है, 2F2। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो, 2F1 पर रखी हो, तो याद कीजिए दर्पण में भी हमने कहा था जब C के ऊपर वक्रता केंद्र के ऊपर रखी हुई होगी दर्पण में, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 2F1 पर जब हम रखेंगे तो लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, क्योंकि दूसरी ओर बनेगा, उत्तल लेंस है, लेंस के दूसरी ओर, दूसरी, जबकि दर्पण था उसमें उसी ओर बनता है, लेकिन लेंस में अपवर्तन का नियम लगता है, ठीक है। दूसरी ओर कहाँ बन रहा है, देखिए 2F2 पर, 2F2 पर बनता है। कहाँ पर बनता है, 2F2 पर लेंस के दूसरी ओर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की साइज हम देखेंगे तो साइज समान होंगे, ठीक है। तो आकार क्या हो जाएगा, आकार बराबर होगा। आकार क्या होगा, बराबर होगा। आकार क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अब हम बात करें प्रकृति की, जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो देखिए क्या ये दोनों किरणें वास्तव में यहाँ मिल रही, बिल्कुल मिल रही। दोनों ही किरणें अपवर्तित होने के पश्चात इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं, तो वास्तव में मिल रही हैं, तो प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक हो गई। कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक कैसा होता है, वास्तविक हमें पता है कैसा होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। अब आगे जो आवर्धन क्षमता है, क्या है, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता m की हम बात करें तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का आकार बराबर होगा। मैं इसको a b लिख दूं और ये a डैश b डैश, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो क्या क्या स्थिति हमें देखने को मिली, जब वस्तु 2F1 पर यहाँ पर रखी हुई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दूसरी ओर बनेगा और 2F2 के ऊपर बनता है, ठीक है। आकार में बराबर होगा, जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जो आवर्धन क्षमता है वो 1 के बराबर, यानी कि प्रतिबिंब और जो वस्तु है या बिंब हम कहें, उन दोनों का आकार बराबर होगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, उसके बारे में हमने 3 कंडीशन पढ़ ली कि अनंत पे रखी हुई हो वस्तु तो उसका द्वितीय फोकस पे बनता है, फिर अनंत और 2F1 के बीच में रखी हुई हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बनता है। अब 2F1 के ऊपर रखी तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो प्रतिबिंब बना 2F2 के ऊपर लेंस के दूसरी ओर। अब अगला पॉइंट क्या है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करें, डिस्कशन करें, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही तरीके से करोगे तो जहाँ बनेगा वहीं बनेगा, और जो नियम बताए हैं उन नियमों की हमें पालना करनी है। यदि उन नियमों के अनुसार हम चलते हैं तो प्रतिबिंब बिल्कुल सही बनेगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये हो गया F2, चलो नीचे लिख देता हूँ F2, ये हो गया 2F2, ठीक है। अब वस्तु को हम कहाँ रखें,
बात आती है कि वस्तु को हम कहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जब वस्तु 2f1 पे तो रख दिया हम, अब 2f के इधर चलेंगे, तो जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, यानी कि इन दोनों के बीच में, तो यहाँ हम वस्तु रख देते हैं। ये हमने वस्तु रख दी। ठीक है, ए बी। अब यहाँ से एक किरण इसके ऊपर आपतित हो गई जो मुख्य एक्स के समांतर चली गई। क्या है? मुख्य एक्स के समांतर है। तो लेंस से क्या होगी? लेंस से अपवर्तित होगी। तो अपवर्तित कराएंगे तो कहाँ से गुजरेगी? ये द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। ये द्वितीय फोकस से गुजर गई, ये अपवर्तित हो गई। दूसरी हम कहाँ से? वही नियम, इसके यहाँ से वक्रता प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो बिना विचलित हुए निकल जाएगी। तो बिना विचलित हुए ऐसी सीधी की सीधी चली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा सही कर देता हूँ, बना नहीं है सीधा, बिल्कुल सीधा ये इस प्रकार से चली जाएगी। अब देखिए दोनों किरणें, ये भी अपवर्तित है और ये भी अपवर्तित है। कहाँ मिल रही हैं? इस बिंदु के ऊपर मिल रही हैं, इस बिंदु के ऊपर। तो यहाँ इसका क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो यहाँ अब जो नियम हमें मिला, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बन रहा है। क्या 2f2 से दूर चला गया? क्या अनंत से पहले है? ये अनंत है। तो अब जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा उसको मैं लिख दूँ, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब 2f2 व अनंत के बीच बनता है, यानी कि लेंस के दूसरी ओर बनता है। दूसरी ओर तो बन ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर कहाँ? 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, अब इसकी जो प्रकृति की हम बात करें, तो प्रकृति देखें, क्या दोनों ही किरणें यहाँ पर मिल रही हैं वास्तव में? बिल्कुल मिल रही हैं वास्तव में। तो कैसा हो गया? वास्तविक हो गया। कैसा हो गया? वास्तविक। और वास्तविक बताया कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक है और उल्टा होगा। अब हम आकार की बात करें, आकार यानी कि जो साइज है वो छोटी है या बड़ी है। ठीक है, तो ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो बड़ा कौन सा है? प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु से क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा, यानी कि इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। m का मान क्या हो जाएगा? 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट मिला कि जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दूसरी ओर कहाँ बनेगा? 2f2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, ये और जो बनेगा उसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा बनेगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा और जो आवर्धन क्षमता वो 1 से ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जब प्रतिबिंब का नाम आ गया, जब वस्तु हम f1 पे रख दें, यानी कि प्रथम फोकस के ऊपर रख दें, तो क्या हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा? कहाँ पर रख दें हम? चलो मिटा देते हैं इसको। जब वस्तु या बिंब हम प्रथम फोकस के ऊपर रख दें, कहाँ पर रख दें? प्रथम फोकस के ऊपर रख दें, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ हमें देखने को मिलेगा या कहाँ पर बनेगा? ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, तो ये उत्तल लेंस हो गया, ये मुख्य एक्स हो गई, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ठीक है, ये हमने माना इसका f1 प्रथम फोकस, ये 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। ठीक है, ये f2, थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ f2। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, जब वस्तु f1 पर रखी हो, ठीक है, तो हम यहाँ वस्तु रख देते हैं। ये वस्तु हमने रख दी यहाँ पर f1 के ऊपर, तो वही दो किरणें, एक तो ये हो गई जो मुख्य एक्स के क्या है? समांतर। मुख्य एक्स के क्या है? समांतर। तो ये कहाँ से गुजर जाएगी लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात?
ये द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी, ये गुजर गई। ठीक है, दूसरी कहाँ से गुजार दें, इसके प्रकाशी केंद्र से, ये प्रकाशी केंद्र रहा, ये आपतित हो गई और ये सीधी की सीधी निकल जाएगी, ये अपवर्तित किरण और ये भी अपवर्तित किरण। तो अब आप देखिए क्या ये दोनों किरणें कहीं मिलेंगी, ये अनंत के ऊपर मिलेंगी। कहाँ, अनंत तक एक दूसरे के समांतर चलेंगे। तो यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा सकता है जब वस्तु F1 पर रखी हुई हो, कहाँ पर रखी हुई हो, F1 पर, प्रथम फोकस के ऊपर रखी हुई हो, तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बन गया हमारा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और जो इसकी प्रकृति होगी, जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आकार जो होगा, आकार की हम बात करें, आकार जो होगा बहुत बड़ा होगा, तभी तो अनंत पे दिखाई देगा। यदि छोटा सा होगा तो दिखाई नहीं देगा हमें। ठीक है, तो बहुत बड़ा बनेगा, यानी कि जो आवर्धन क्षमता m है वो 1 से बहुत ज़्यादा होगी। तो याद रखना, जब वस्तु प्रथम फोकस या F1 पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, आवर्धन क्षमता उसकी 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, अब हम एक पॉइंट और करते हैं इसका, जिसमें आभासी स्थिति हमें देखने को मिलती है। कैसी स्थिति देखने को मिलती है, आभासी स्थिति हमें देखने को मिलती है। यानी कि अब अनंत के बाद हम कहाँ जाएं, कहने का मीन्स है कि अनंत के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो उसके बाद में जब अनंत के बाद हम जाते हैं तो फिर आभास होता है, क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनती है, रियल नहीं बनती। तो यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, ये उत्तल लेंस हमने ले लिया। ठीक है, कौन सा लेंस ले लिया, उत्तल की बात कर रहे हैं हम। जो अवतल लेंस है उसका हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी तो हम उत्तल लेंस की बात करें तो ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। अब तो याद हो गया होगा ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये भी याद हो गया होगा ये क्या है, प्रथम फोकस। ये क्या है, 2F1। ये क्या है, द्वितीय फोकस। ये क्या है, 2F2। ठीक है, अब वस्तु हम F1 और C के बीच में, यानी कि F प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दें तो यहाँ हमने वस्तु रख दी। यहाँ पर क्या रख दी हमने, वस्तु रख दी। ठीक है, तो वही नियम इससे आपतित हो गई। ये क्या हो गई, आपतित हो गई। ठीक है, आपतित होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो कहाँ से गुजरेगी, वही नियम है, कहाँ से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी, द्वितीय फोकस से। ठीक है, तो ये गुजर गई। एक हम C से ले लें, ये यहाँ से गुजर गई। ठीक है, अब ये अनंत की ओर ऐसे चला तो हमने कहा कि अनंत तक तो हम पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाते जाए। ठीक है, ऐसे ही इसको हम बढ़ा दें और यहाँ मिल रहे, तो दोनों ही किरणें यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, वास्तव में नहीं मिल रही। अब देखिए वास्तव में नहीं मिल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से करना चाहो और अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, शायद आपको सीधा नहीं होगा। इस प्रकार से ये किरण जो है इसको पीछे की, ये जो किरण है पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो हमें ऐसे मिलती हुई, इस पॉइंट के ऊपर क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। दोनों ही किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस बिंदु के ऊपर, देखिए डॉटेड लाइन से शो किया मैंने, डार्क लाइन से शो नहीं किया। डॉटेड लाइन का मीन्स यही है कि आभासी को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे, इन दोनों किरणों को, तो इस बिंदु के ऊपर यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो यहाँ पर जो वस्तु रखी है वो कहाँ रखी हुई है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब वस्तु F1 व C के बीच C का इसका प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव कहें के बीच हो तो प्रतिबिंब ये तो वस्तु हो गई,
F1 और C के बीच में। तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब ये जो पॉइंट है वो अनंत और C के बीच में कहीं पर भी हो सकता है जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, अनंत एवं C के बीच लेंस उसी ओर बनता है जिधर क्या हो, जिधर वस्तु रखी है, यानी कि वहीं बनेगा जहां पर क्या रखी हुई हो, वस्तु रखी हो। ठीक है, इधर ही बन रहा है। अब देखिए वस्तु भी ऐसी है, ये भी ऐसा ही है, तो सीधा बना है आभासी, सीधा बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा, आभासी बताया जैसे हमने कि यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पर हमने टच किया तो यहाँ पर ये आभास हो रहा है। तो जो प्रकृति होगी, प्रकृति कैसी हो गई, प्रकृति आभासी हो गया। अब वास्तव में नहीं मिल रही, अब हमने पीछे बढ़ाया तब मिलती हुई दिखाई दी। और आभासी हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। अब हम आकार की बात करें तो ये तो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो आकार क्या होगा, आकार की हम बात करें तो आकार वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। हमें दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, बड़ा होगा। ठीक है, अब जो m है वो क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। 1 से क्या होगा, क्योंकि बड़ा बन रहा है तो आवर्धन क्षमता वो भी 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये प्रक्रिया थी उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति के लिए। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम अवतल लेंस लेंगे और उसके कारण जो बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।